नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। बजरी माफियाओं के खिलाफ लामबंद होने लगे ग्रामीण। टाकावास गांव में ग्रामीणों ने रोका बजरी से भरा डंपर। लसाड़िया गांव में युवाओं ने बजरी माफियाओं को हिदायत देकर छोड़ा। गुलगांव में भी ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। बड़ा सवाल, आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है बजरी का खेल? 3 दिन से अनशन पर है राजकीय चिकित्सालय में संविदा पर लगे लैब टेक्नीशियन। अनशन पर रहकर भी कोविड-19 में दे रहे हैं सेवाएं। 3 दिन में किसी ने भी नहीं ली अनशनरत संविदा कर्मियों की सुध। शिवनगर पारा में आज फिर सामने आए कोरोना के 2 नए मामले। पिछले दिनों संक्रमित लोगों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में सामने आए थे दोनों केस। प्राइवेट स्कूल संचालक स्कूल खोलने को है तैयार। एसडीएम को ज्ञापन देकर मांगी नई गाइडलाइन। एनएसयूआई के युवा नेता की अगुवाई में योगी नाथ समाज के लोगों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। बगेरा में नाथ समाज के शमशान स्थल के लिए भूमि आवंटित कराने की मांग। समर्थन मूल्य के खरीद केंद्र पर घंटों तक नंबर नहीं आने से भड़के किसान। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को की शिकायत। किसानों की समस्या का तत्काल हुआ समाधान। राजपूत समाज ने फिर उठाई महाराणा प्रताप सर्किल निर्माण की मांग। कादेड़ा गांव में भाजपा नेताओं ने बांटे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के पत्रक। और अब खबरें विस्तार से। केकड़ी उपखंड क्षेत्र में लंबे समय से बेखौफ चल रहे बजरी के अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मुंह फेर लेने के बाद अब ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इस तैयारी के तहत एक और जहां समीपति ग्राम लसाड़िया के ग्रामीणों ने बीती रात बजरी माफियाओं को घेर कर भविष्य में डाई नदी के अंदर बजरी का अवैध खनन व परिवहन नहीं करने की हिदायत दी है, वहीं दूसरी ओर गुलगांव सहित देवखेड़ी, टाकावास व बाजटा में भी ग्रामीण बजरी माफियाओं के खिलाफ खुलकर मुखर होने लगे। हम आपको बता दें कि बुधवार को दोपहर टाकावास व देवखेड़ी के ग्रामीणों ने बाजटा की ओर से अवैध बजरी लेकर आ रहे एक डंपर को रोककर सावर तहसील प्रशासन को सूचना दी, मगर काफी देर तक सावर तहसील से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों ने बजरी से भरे डंपर को खाली करवा कर रवाना कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद सावर थाना प्रभारी नियाज मोहम्मद पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे, मगर तब तक डंपर खाली करके जा चुका था। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि अवैध बजरी खनन से एक ओर जहां खारी नदी का सीना छलनी हो चुका है, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम डंपरों के जरिए होने वाली बजरी के अवैध परिवहन से सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके बाजटा से राजपुरा तक बनाई गई सड़क भी जर्जर होने लगी है। और इस सड़क पर कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो दुर्घटनाओं के सबब बनते जा रहे हैं। साहब बजरी का अवैध खनन चल रहा, गया मर गई, डंडोर मर गया, रोड टूट गया। अब को हुन बड़ा कौन साहब छेवा पुलिस थाना में फोन थाना आवो कोना तेसा जाओ कोना गया 3-4 गाड़ी पकड़ाई तो रामदास जा मिली गाड़ी नहीं प्रशासन को हुनाई फोन करे आवे कोई मतलब कौन साहब को नाले फोन करते हो गया फोन करे साहब आवे कोना फोन करे 1-2 घंटा पे जाओ साहब गया मर गई पहले भी जो कोई होना नहीं साहब 2 बजे तो बैठा रही है लिए खनन हुआ है साहब, पटाव टूट गया, नाले टूट गया। पहले भी गाय मरी हुई है और अभी भी आज गाड़ी रुकाई है तो घर बदरी जाती है यहाँ से और बहुत फास्ट निकलते है गाड़ी वाला, टेप चलाता ना धुन और सुनता ही नहीं है, धीरे चलता नहीं है। बच्चा बच्ची रोड पर आते हैं, कीचड़ रोड पर आता है और बहुत परेशान हो गए। पानी भरे रहता है पीछे, नाले टूट बंद हो जाती है और पानी भरे रहता है पीछे और प्रशासन कोई सुनता नहीं है। PWD कहता है तो वो क्यों पंचायत वालों को कहता है तो तहसीलदार जी को कहा तो तहसीलदार जी कहा कि ग्राम पंचायत को बोला, ग्राम पंचायत को कहा तो वो PWD लेके बोला। तो ये बहुत परेशान हो गए सब ग्राम टाकावास के लोग। रोड भी टूट गई, नाले भी बंद हो गई और काफ़ी परेशान हो रहा है। और इधर डाई नदी के किनारे पर बसे गांव लसाड़िया व छाबड़िया के कई ग्रामीणों ने बजरी माफियाओं की मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। लसाड़िया के नेहरू युवा मंडल और शिव युवा मंडल के नंद किशोर ओझा, आशीष जांगीड़, कैलाश जांगीड़, भूपेंद्र सिंह, शंकर गुजर, रामरतन मेघवंशी, धर्मराज गुजर, हर्षित सैनी, शिवम जांगीड़, अंशु जांगीड़, धर्मराज प्रजापत, अखिलेश जांगीड़, सियाराम मेघवंशी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से बजरी माफियाओं ने डाई नदी से बजरी का अवैध खनन व परिवहन शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष।
उन्होंने बताया कि बजरी के इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए ग्रामीणों ने कई बार केकड़ी स्थित शासन प्रशासन को शिकायत भी की, मगर उसके बावजूद यह गोरख धंधा लगातार जारी रहने से बीती रात नवयुवक मंडल सदस्यों ने डाई नदी में बजरी का अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं को रोककर हिदायत दी तथा भविष्य में डाई नदी से खनन कार्य करने पर सीधा मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी देते हुए अलग अलग टीमें बनाकर इस पर नजर रखने का निर्णय लिया है। जी पिछले 10-15 दिनों से ग्राम लसाड़िया में डाई नदी के अंदर अवैध बजरी खनन का कारोबार चल रहा था। तो कल रात्रि को नेहरू युवा मंडल व शिव नवयुवक मंडल व ग्राम के गणमान्य लोगों द्वारा कल नदी के अंदर जाकर जो भूमाफिया अवैध बजरी खनन कर रहे थे उनसे समझाइश की गई व उनको हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। आज के बाद अगर कभी भी डाई नदी में अवैध बजरी खनन किया जाता है तो उनके खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। वह आज से लगभग 5-7 दिनों के तक दोनों मंडल व ग्राम के गणमान्य लोगों द्वारा नदी में टीमें बनाकर 5-5-7 लोगों की टीमें बनाकर पहरी दी जाएगी। व अगर इसके बाद कोई भी ट्रैक्टर वाला, चाहे वो गांव का हो चाहे बाहर का हो, अगर बजरी खनन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यरत कुछ संविदा लैब टेक्नीशियन 15 जून से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर रहते हुए कोविड-19 में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद 3 दिन बाद भी किसी भी अधिकारी ने उनकी कोई भी सुध नहीं ली है। ऐसे में अब कुछ कर्मचारियों की हालत भी बिगड़ने लगी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संविदा संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद नारायण सोनी, संघ के अजमेर जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह सहित संविदा कर्मी परमेश्वर लाल धाकड़ व परमेश्वर धाकड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 2018 में 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती निकाली गई थी, जिसके दस्तावेज भी सत्यापित हो चुके हैं और सीएमएचओ लेवल व जोन वाइज अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो चुका है, मगर अभी तक सरकार ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की प्रोविजनल सूची जारी नहीं की है, जबकि सरकार द्वारा उसके बाद निकाली गई एएनएम व जीएनएम की भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला सहायक 2018 की प्रोविजनल सूची जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कार्मिक संविदा संघ द्वारा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को कई बार अवगत कराया जा चुका है। यही नहीं, प्रदेश के 95 विधायकों एवं सांसदों ने भी अनुशंसा पत्र लिखकर प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की प्रोविजनल सूची जल्द जारी करने की मांग की है। इसके बावजूद भी अभी तक सरकार ने यह सूची जारी नहीं की है, जिससे सभी प्रदेश के संविदा लैब टेक्नीशियन कर्मियों में जोरदार रोष व्याप्त है और सभी संविदा कर्मी गत 15 जून से लगातार अनशन पर रहते हुए अपने अपने कार्यस्थल पर कोविड-19 के तहत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में लैब टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक पिछले 7 वर्षों से लगातार सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2018 में 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायक भर्ती जारी की गई थी, जिसका कि सत्यापन हर लेवल पे हो चुका है। उसके उपरांत भी आज 2 साल गुजर जाने के बाद अभी तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं की जा सकी। इसके लिए हमने सरकार से बार बार गांधीवादी तरीके से वार्ता करी, हमने सरकार के पास चक्कर काटे, मगर उसके बावजूद आज तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते हम सब लोगों ने, प्रदेश कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि अब हम अनशन पर रहते हुए कार्य करेंगे और जब तक हमारी प्रोविजनल सूची जारी नहीं होती तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। कब से शुरू किया अनशन? ये अनशन हमने 15 तारीख से शुरू किया है, 15 जून से, और ये आगामी चलता रहेगा जब तक प्रोविजनल सूची जारी नहीं होगी तब तक। कितने लोग हैं अनशन पे? यहाँ पे हम अभी 4 लोग हैं, जो 3 संविदा कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं और एक जिनको हटाया हुआ है, मगर वो फिर भी घर पे रहकर अनशन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवनगर पारा में पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए मां बेटे की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री में शामिल 2 युवकों की कोरोना जांच रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव मिली है। राजकीय चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि शिवनगर पारा में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री की जांच कर उनके सैंपल लिए गए थे तथा सभी को सावर स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर आइसोलेट कर रखा था। उन्होंने बताया कि इनमें से बुधवार को 2 युवकों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को उपचार के लिए अजमेर स्थित कोविड केयर सेंटर पर रेफर कर दिया गया है। और इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े केकड़ी के सभी निजी स्कूल संचालकों ने बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन देकर प्राइवेट स्कूलों व संस्थानों को खोलने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया गया कि शहर के सभी निजी स्कूल संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए तमाम अत्याधुनिक उपकरणों के साथ बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपने अपने स्कूल संचालित करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में सभी स्कूल संचालकों ने एक बैठक आयोजित कर सहमति जताई है। ज्ञापन में निजी स्कूल व संस्थान को खोलने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शहर की सभी निजी स्कूलों के संचालक शामिल थे। स्कूल एसोसिएशन केकड़ी के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की डिस्टेंसिंग के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि जब सब कुछ अनलॉक हो गया है, बाजार खुल गए, मॉल खुल गए, हॉस्पिटल खुल गए, कोर्ट खुल गए, तो स्कूल भी क्यों ना खुले। हमारे बच्चों का जो भविष्य है देश का, वो उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले। और हमारी यही सरकार से मांग रहेगी कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले और हम लोग सरकार के जो गाइडलाइन आती है उसका पालन करेंगे और जैसा भी वो निर्देश देते हैं उसी के अनुसार हम सारे आधुनिक उपकरणों के साथ स्कूल खोलने के तैयार हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं हो। आज प्राइवेट स्कूल केकड़ी मिशन द्वारा सामूहिक मीटिंग का सोशल डिस्टेंस को रखते हुए आयोजन रखा गया है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक प्राइवेट स्कूल जो है आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार है। नन्हे मुन्ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल तैयार है। जैसे ही सरकार की गाइडलाइन मिलेगी विद्यालय खुलेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। एनएसयूआई के केकड़ी विधानसभा सचिव हर्षित योगी ने अपने समाज के कई लोगों के साथ बुधवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को एक ज्ञापन देकर समीपवर्ती ग्राम बघेरा में नाथ जोगी समाज के समाधि स्थल के लिए भूमि आवंटित कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि बघेरा गांव में नाथ समाज के करीब 20-25 घर है। नाथ समाज में प्रचलित परंपरा के अनुसार समाज में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे समाधि देने की परंपरा है, लेकिन बघेरा में इसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण जोगी समाज के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में नाथ जोगी समाज के समाधि स्थल के लिए 2 बीघा भूमि आवंटित कराने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में सामरनाथ, सुखलाल योगी, गणेशनाथ, सत्तुनाथ, नुग्गा योगी, जीतू योगी, सुरेशनाथ सहित अन्य लोग शामिल थे। और इधर क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा यहाँ जयपुर रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में संचालित खरीद केंद्र पर किसान प्रचंड गर्मी के इस दौर में भी घंटों तक अपना माल तुलवाने के लिए खड़े रहने पर मजबूर है। बुधवार को भी इस खरीद केंद्र पर अपना माल तुलवाने के लिए आए किसानों को सुबह से शाम तक नंबर नहीं आने से उनमें रोष व्याप्त हो गया और कई किसानों ने मंडी परिसर के मुख्य द्वार के बाहर ट्रैक्टर लगाकर प्रदर्शन किया। बाद में एक किसान इकबाल गोरी द्वारा प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को शिकायत करने पर खरीद केंद्र पर तैनात क्रय विक्रय सहकारी समिति के कर्मचारियों में खलबली मच गई और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर किसानों के माल को तोलकर उनका क्रोश शांत किया। सर जी सुबह 7 बजे आ गए हम यहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद देखें यहाँ तो पिछले पुराने वाले ट्रैक्टर उनको तोल रहे हैं। तोलने के नाम पे यहाँ पे वो हो रही है खाने की वजह से। जो हम बाहर से आए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, बाहर धूप में, पानी की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न खड़े करने की व्यवस्था है। अब शाम को मौसम खराब हो रहा है, मना कर रहे हैं आज का माल तोड़ने के लिए। टोकन दे दिया बोलो 7 बजे का एड़ा बिना रोटी वोटी खा भूखा कैसा खड़ा रोटी खा लो भूखा मर गया तो नंबर आज एक भी ट्रैक्टर ने तुल किसानों के तने नहीं तो इस बाबत हमने माननीय मंत्री श्री रघुजी शर्मा से निवेदन किया। किसानों के तने नहीं तोल रहे। माननीय रघुजी शर्मा ने मात्र 10 मिनट में प्रशासन को भेज के किसानों की तुलाई शुरू करवा दी। इसलिए माननीय रघुजी शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और इधर अजमेर रोड पर स्थित राजपूत समाज के श्री जगदम्बा छात्रावास में बुधवार को राजपूत समाज की एक बैठक आयोजित कर केकड़ी में महाराणा प्रताप सर्किल बनाने की मांग एक बार फिर उठाई गई। बैठक के अंत में पिछले दिनों प्रेरणा राठौड़ के आकस्मिक निधन पर पूरी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पुष्पांजलि देकर शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूर्ण होने पर इन दिनों भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर उनकी उपलब्धियों के पत्रक वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में केकड़ी की पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ ने कादेड़ा पहुंचकर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों के पत्रक वितरित किए। हलचल.न्यूज टीआरपी का टाइगर, टॉप न्यूज चैनल ऑफ केकड़ी।
must watch daily. Please like and subscribe. Press the bell icon.